स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। रोटेशनल मोशन का एक क्वेश्चन। अ रॉड ऑफ लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा एंड लेंथ एल इज बेंट टू फॉर्म अ रिंग ऑफ रेडियस आर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एनी इट्स डायमीटर का है। ठीक है, तो समझते हैं सोल्यूशन। एक हमें रॉड दे रखी है, थिन रॉड। ये थिन रॉड दे रखी थी हमें, इसकी लेंथ एल है और लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा है। लीनियर मास डेंसिटी क्या होती है? किलोग्राम पर मीटर। 1 मीटर लेंथ का मास होता है लैम्डा। 1 मीटर लेंथ का मास अगर लैम्डा, तो 2 मीटर लेंथ का 2 लैम्डा, तो एल लेंथ का लैम्डा एल। तो इसका मास अगर हम रॉड का एम मान लें, तो 1 मीटर लेंथ का मास लैम्डा है, तो पूरी लेंथ एल का कितना मास होगा? तो लैम्डा एल। ठीक है, अब इसी रॉड को एक रिंग में कन्वर्ट कर लिया है आपने, एक रिंग बना ली है। सोचो अगर इसकी रेडियस में आर लेट कर लूं, तो इसका जो सरकमफ्रेंस होगा क्या उस रॉड की लेंथ के बराबर होगा? हाँ सर, तो 2 पाई आर आपकी जो होगी वो लेंथ होगी। तो यहां से मैं रेडियस निकाल सकता हूं, एल बटे 2 पाई। अब बस मेरे को इसका मास भी पता है रॉड का, इस पूरी रिंग का एम है, और रेडियस भी पता है। बस आपको डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो कोई से भी डायमीटर ले लो, जैसे ये वाली डायमीटर ले ली। इस डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया पूछ रहा है कि डायमीटर के अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। रिंग है बेटा ये। तो जानते हो, आपको मोस्टली बच्चों को ये याद रहता है कि रिंग के प्लेन के परपेंडिकुलर और सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, इसका रेडियस आर है और मास एम है। तो ऐसे ये रिंग का प्लेन हो गया। तो प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से पास होने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें मोस्टली याद होता है। कितना होता है इस एक्सिस के अबाउट? ऐसे, ये एक्सिस ऐसे है, ध्यान रखना। ये होता है एम आर स्क्वायर। लेकिन पूछा उसने डायमीटर के अबाउट है, तो डायमीटर के अबाउट अगर आपको डायरेक्टली याद हो तो बढ़िया, नहीं तो भी बताता हूं, 1/2 एम आर स्क्वायर। बस आपको एम और आर पुट करना है, क्वेश्चन सॉल्व। अभी ये कैसे आया थोड़ी देर में चर्चा करता हूं, पहले से कर लूं। तो 1/2 मास कितना है? लैम्डा एल है, और रेडियस कितनी है? उसका स्क्वायर करेंगे तो एल स्क्वायर बटे 4 पाई स्क्वायर। इसका स्क्वायर कर लो तो ये हो जाएगा लैम्डा एल की पावर 3 और डिवाइडेड बाई 8 पाई स्क्वायर। क्वेश्चन तो खत्म हो गया, आंसर हो गया इसका सी चॉइस इज करेक्ट। लेकिन अब इस पर आते हैं थोड़ा सा। तो जानते हो, इसमें आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लगाओगे, है ना। और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम 2 डायमेंशनल बॉडी के लिए वैलिड होती है। जब ये वायर डिस्क रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रिंग तो 2 डायमेंशनल होती है ना। मैं इसमें लगा रहा हूं, ना कि इसमें लगा रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, इसमें सेंटर ऑफ मास का कोई कंसेप्ट नहीं होता। तीसरी बात, जैसे कोई भी आपकी लैमिनर बॉडी है जिसका सरफेस प्लेन है, तो उसमें एक एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर, जैसे ये, और कोई 2 एक्सिस बना लो, कैसी भी बना लो, लेकिन आपस में कैसी होनी चाहिए? तीनों परपेंडिकुलर होनी चाहिए। और ये दोनों इस प्लेन में लाई कर रही हैं। ये जो प्लेन है इसमें लाई करने वाली एक्सिस हैं ये दोनों, और ये वाली जो है प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो एक एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। मान लो ये I3 जो ऐसे है, और इस एक्सिस के अबाउट I1 है, और इस एक्सिस के अबाउट I2 है। तो जो प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया इक्वल होता है। जो प्लेन में लाई कर रही हैं 2 एक्सिस प्लेन में लाई कर रही हैं, ये प्लेन है तो प्लेन में लाई कर रही हैं ये और ये, और आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं I1 और I2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का सम। तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट भी सेम होना चाहिए। यहां पे कौन से एक्सिस लिखेंगे? जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। और यहां हमेशा जो प्लेन में लाई कर रही हैं और आपस में परपेंडिकुलर हैं। तीनों आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होनी चाहिए, और तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट भी एक ही होना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, बॉडी के बाहर हैं, अंदर हैं, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। अब क्या है, इसमें डायमीटर के अबाउट निकालना है आपको, इसके अबाउट। तो ये प्लेन में लाई कर रहा है, ऐसे देखो, ये रिंग का प्लेन, और ये भी डायमीटर बना लो ऐसे,
ये भी डायमीटर है, इसे I1 कह लो, ये भी डायमीटर हो गया, और इसे I2 कह लो, ये भी डायमीटर, और ये प्लेन में लाई कर रही हैं, और इसे I3 कह लो जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। ऐसे थ्योरम लगा दो, तो I3 इसमें अगर परपेंडिकुलर थ्योरम लगाएंगे तो I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और I3 है MR², और इसकी वैल्यू है I डायामीटर, और इसकी वैल्यू भी I डायामीटर है, तो 2I डायामीटर इज इक्वल टू MR²। तो I डायामीटर इज इक्वल टू 1/2 MR²। ऐसे ले सकते हो आप। पढ़ते रहिए और खुश रहिए।